पंचवक्त्रं दशभुजं गौरकर्पूरवन्मुने नानाकान्तिसमायुक्तं नानाभूषणभूषितं। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मैंने चंद्रमा को यहाँ लिखा है, पर आपकी कुंडली में ये कहीं भी बैठे हैं और कहीं ना कहीं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे ही होंगे। तो आपकी कुंडली में उस स्थान पर बैठे चंद्रमा के साथ कौन सी घटना और कौन से ग्रह का प्रभाव, कौन से ग्रह की दृष्टि है, इस बात को आज के कार्यक्रम में जानेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। लाइव का कार्यक्रम शनिवार को रात्रि 8:15 पे होता है। देखते हैं, अगर होगा तो लाइव ज़रूर आ जाऊंगा। व्यवस्था अभी बन रही है तो धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है, इस वजह से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आइए, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। पिछले 2-3 दिन का अगर कार्यक्रम आपने नहीं देखा है, कल मैंने सूर्य को ठीक करने का उपाय, उससे संबंधित शास्त्रोक्त और वेदोक्त क्या उसके उपाय बताए गए हैं, उस पर मैंने कार्यक्रम बनाया था। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के बिल्कुल देख लीजिए। जो श्लोक मैंने आरंभ में पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, जो शिव पुराण का है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा के साथ, विशेषतः संग का ही बात यहाँ मैं कह रहा हूँ कि चंद्रमा के साथ अगर या तो राहु बैठे हों, या तो शनि बैठे हों, या तो मंगल बैठे हों, या तो केतु बैठे हों, मतलब अगर चंद्रमा के साथ इन ग्रहों में से कोई एक ग्रह अगर बैठा है तो जातक की माता रुग्णी होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर, जैसे शनि राहु की या तो दृष्टि पड़ गई, या चलो दृष्टि नहीं जान पाएंगे तो अगर उनके साथ खाली राहु केतु शनि मंगल बैठे भी हैं तो निश्चित रूप से माता को रुग्णता देते हैं। ये माता के स्वास्थ्य को जानने का सबसे आसान तरीका है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य के ऊपर या सूर्य के संग शनि मंगल या राहु या केतु बैठे हैं तो पिता निश्चित रूप से बीमार होते हैं, या पिता की बीमारी का ये द्योतक हो जाता है। उसके साथ साथ अब अगर जन्म कुंडली में मंगल के साथ अगर गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति मेधावी होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मंगल के साथ या तो गुरु बैठे हैं या तो गुरु उन्हें देख रहे हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से मेधावी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर बुध के साथ चंद्रमा बैठे हैं किसी भी भाव में तो व्यक्ति कंफ्यूज मानसिकता का होता है, थोड़ा बहुत वो भ्रम में रहेगा। अगर उसी बुध के साथ अगर गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति तपस्वी और कृतज्ञ होता है, भगवान का पूजक होता है। क्लियर है? और अगर उसी बुध के साथ मंगल शनि या राहु बैठे हैं तो व्यक्ति ईर्ष्यालु और चिंतातुर रहने वाला होता है, चिंता में ग्रसित रहने वाला होता है। अगर बुध के साथ ये ग्रह बैठे हैं तो चंद्रमा के साथ हो गया, मंगल राहु शनि के बारे में बता दिया, गुरु के बारे में बता दिया। और अगर बुध के साथ सूर्य बैठे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति भविष्य दृष्टा होता है और कलम का मजबूत होता है। क्लियर है? अगर शुक्र बैठे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने वर्तमान को सुरक्षित करने की कोशिश में लगा रहता है, मतलब व्यापारिक मानसिकता का होता है। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि मंगल राहु केतु बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये भविष्य की चिंता व्यक्त करवाते हैं। व्यक्ति चाहे कितना ही आज मजबूत है, भविष्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता उसको रहती है। ये निश्चित रूप से होता ही होता है। मतलब गुरु के साथ अगर शनि बैठे हैं या मंगल बैठे हैं या राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं तो यहाँ पे आपके काम में विभिन्न प्रकार से रुकावटों का सामना भी आपको करते हुए देखा जाता है। लेकिन अगर उसी गुरु के साथ बुध बैठे हैं और बुध का बल थोड़ा कमज़ोर है और गुरु ज़्यादा अंश के साथ उपस्थित हैं
तो फिर ये व्यक्ति कृतज्ञ होने के साथ साथ बहुत महान कृत्य करके तब धरती से वापस उसकी मृत्यु होती है। मतलब नाम और यश कमाने वाला होता है अगर गुरु ज़्यादा अंश के साथ बुध के साथ बैठे हैं तो, या कोई भी अगर शुभ ग्रह जैसे गुरु के साथ अगर बुध बैठ गए या शुक्र बैठ गए या चंद्रमा बैठ गए और गुरु का अंश बल ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और वो समाज में अपना अच्छा नाम करके जाता है। अगर शुक्र के साथ शनि देव बैठे हैं तो व्यक्ति कामी और क्रोधी होने के साथ साथ छलिया और दूसरों के तकलीफ में हंसने वाला होता है। शुक्र के साथ शनि बैठे हैं तो, अगर शुक्र के साथ राहु बैठे हैं तो मायावी और बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा करने वाला होता है और निश्चित रूप से धनवान भी होता है। अगर शुक्र के साथ राहु बैठे हैं तो, किसी भी भाव की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही होगी। अगर उसी शुक्र के साथ शनि और राहु की बात हो गई, अगर मंगल के साथ बैठे हैं, शुक्र और मंगल अगर एक साथ बैठे हैं और अगर शुक्रदेव ज़्यादा अंश के साथ हैं और मंगल अगर कम अंशों के साथ विराजमान हैं, तो व्यक्ति थोड़ा बीमार पड़ने वाला होता है, मतलब उसको बीमारी रहेगी। लेकिन अगर वहाँ मंगल ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान हैं और शुक्र कम अंश के साथ उपस्थित हैं, तो व्यक्ति फिर ज़्यादा बीमार रहने वाला होता है। फिर उसको हार्मोन से और पेट से संबंधित समस्या देखने को मिलती है और कई बार उसके अंदर कामोत्तेजक भावनाओं का संचार ज़्यादा होते देखा जाता है। शुक्र के साथ पापग्रह हो गए। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठे हैं तो सुंदर दाम्पत्य होता है। शुक्र के साथ अगर बुध बैठे हैं और शुक्र ज़्यादा अंशों के साथ है तो व्यक्ति अनुभवी होता है और पालक होता है, प्रजा का पालन करने वाला होता है। बहुत कम साधन में भी लोगों का जो संसाधन है वो संसाधन का बंटवारा बहुत सरलता से कर देता है। मतलब बहुत छोटे से, मतलब एक डब्बी मिठाई है पर उसमें ही वो लगभग बहुत सारे लोगों को प्रसाद बांट देता है। ऐसा ये शुक्र करवाते हैं। अगर चंद्रमा और बुध हो गया तो ये हो गया। अगर शुक्र के साथ सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या देते हैं। कई बार ये चीज़ होते देखी गई है, मैंने भी ये बहुत सारी कुंडलियों पे आजमा के देखा है। ये सूर्य से लेकर के शुक्र तक की बात हो गई। अब एक बात और है जो मैं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको दो और सिद्धांत बताऊंगा, ज़रा ध्यान से ठहरिएगा। और इसके साथ मैं दो सिद्धांत और बताता हूँ। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ कहीं बैठे हैं कुंडली में, वहाँ से अगर पंचम भाव में सूर्य बैठ गए, शनि बैठ गए या राहु या मंगल बैठ गए तो व्यक्ति के जीवन में रोग फिर भी रहता है। जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से पंचम भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य अगर गिरने पर आते हैं तो व्यक्ति को खुद को भी रोगी रखता है और उसके माता और पिता दोनों ही कई बार बीमार पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर सूर्य आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ से पंचम भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो, जैसे शनि, जैसे मंगल, जैसे राहु, जैसे केतु, अगर सूर्य से पंचम भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं तो व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके पिता को रुग्ण होते देखा गया है। ये दो सिद्धांत अलग हो गए। एक तो संग बैठने वाला था, उसके बाद मैंने विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में परिणाम बता दिया। अब उसके बाद शुक्र के बारे में सोच लीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र चाहे जहाँ कहीं बैठे हैं लग्न कुंडली में, अगर वहाँ से पाँचवें घर में पापक ग्रह बैठे हैं जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, शुक्र से पाँचवें घर में, तो व्यक्ति के मामा और मौसी शत्रु बनते हैं, या तो वो बीमार होते हैं या तो उनका सुख उस जातक को नहीं या ना के बराबर मिलता है। शुक्र से पाँचवें घर में शनि, मंगल, राहु, केतु अगर बैठ रहे हैं तो ये सिद्धांत लागू होता है। अगर सूर्य के साथ एक पापक ग्रह जैसे शनि और एक शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा या शुक्र अगर बैठे हैं, मतलब सूर्य के साथ कोई एक पापक ग्रह भी बैठ गया, शनि, मंगल, राहु, केतु, या एक अन्य शुभ ग्रह जैसे बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु, तो व्यक्ति के जीवन में लगभग माता और पिता दोनों ही बीमार मिलते हैं। ये दोनों पे लागू हो जाएगा। फिर अगर सूर्य के साथ एक पापक ग्रह भी बैठा और एक
शुभ ग्रह भी बैठा, तो माता और पिता दोनों ही बीमार रहेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि हमें इनका निश्चित रूप से ध्यान रखना ही होगा। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। भगवान नारायण और ब्रह्मदेव दोनों उस विशाल अग्नि स्तंभ के पास हाथ जोड़ करके खड़े रहे और तब तक भगवान शिव का प्राकट्य होता है और तब तक जाकर वे प्रसन्न मुद्रा में उन दोनों को देखते हैं और यहाँ दोनों को, मतलब ब्रह्मदेव को और भगवान नारायण को, भगवान शिव का दर्शन होता है जो कर्पूर के समान हैं, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।